हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज का जो हमारा सेशन होने वाला है वो होने वाला है राजस्थानी हस्तकला। इसका गाइस मैं पार्ट 1 डाल चुकी हूँ। अगर आपने वो नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मेंशन कर दूंगी, आप वहां से उसे देख सकते हैं। गाइस, वो वाला जो मैंने पार्ट 1 था वो भी पूरा ट्रिक से कवर करवाया था। इसके पहले भी गाइस मैं लोक वाद्य यंत्र और राजस्थानी आभूषण पर वीडियोस बना चुकी हूँ ट्रिक से। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप मेरे प्रीवियस जितने भी वीडियोस है गाइस आप उन्हें देख पाएंगे। और गाइस, मेरा चैनल सेफ टू लिटरेचर कर सेफ टू लिटरेचर और एक मेरा है राजस्थान जीके वॉरियर करके, वो टेलीग्राम पे है, आप उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं गाइस। वहां पर मैं पीडीएफ शेयर करती हूँ। ठीक है गाइस, तो आज के सेशन को प्लीज सबसे पहले लाइक कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। और अगर आपको मेरा सेशन अच्छा लगता है गाइस तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको ये कैसा लगता है। आपका एक कमेंट मुझे बहुत मोटिवेट करता है। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं आज का सेशन। अब मैं गाइस जो लेफ्ट साइड में आपको नजर आ रहे हैं अजरक प्रिंट से, इसका पूरी एक सीरीज करवा चुकी थी। मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार। देखिए, हम फर्नीचर लकड़ी नक्काशीदार तक हम कर चुके थे पार्ट 1 में। ठीक है, अब इसके आगे बढ़ते हैं हम। अब है पेंटेड फर्नीचर। तो देखो, पेंटिंग कहाँ की फेमस है? बनी ठनी की, किशनगढ़ की। तो उसी से आप इसको कनेक्ट कर लो, पेंटिंग या पेंटेड फर्नीचर किशनगढ़। फिर है गए कठपुतली और लकड़ी के खिलौने, दोनों उदयपुर के फेमस है। अब देखो, कठपुतली भी क्या है, उदक नीचे करती रहती है, कूद फांद करती रहती है। लकड़ी के खिलौने बच्चों को पसंद होते हैं, तो उसे उदक फुदक, बच्चे उदक फुदक करते रहते हैं। तो कठपुतली भी उदक फुदक करती है, लकड़ी के खिलौनों से बच्चे उदक फुदक करते हैं। तो ये दोनों उदयपुर हो गया। ठीक है, अब है गाइस शीशम के बने गंगानगर। अब देखिए, गंगानगर के फेमस है। अब किसी ने शीशम की लकड़ी से सामान बनवाया, फर्नीचर बनवाया। तो अब वो क्या कह रहा है, भैया मेरा तो बहुत महंगा सामान है, मैं नॉर्मल पानी से इसको साफ नहीं करूंगा, मुझे अगर इसको साफ करना है तो मैं गंगा जी का पानी यूज करूंगा। तो शीशम के बने हुए आभूषण या फिर शीशम के बने हुए हस्तकला के सामान गंगानगर। ठीक है, उसके बाद मामा जी के घोड़े। अब मामा जी ने मुझसे कहा कि चलो मेरा नाम ही ले देती हूँ कि अर्चना घोड़े पे बैठेगी। तो मैंने कहा ठीक है यार, इसमें हर्जी क्या है। तो मामा जी के घोड़े और हर्जी, और हर्जी के ज से आपको जालोर याद रखना है। ठीक है, मामा जी ने मुझसे कहा घोड़े पे बैठेगी, मैंने कहा ठीक है, हर्जी क्या है, और हर्जी के ज से जालोर। अब है रामदेव जी के घोड़े। तो गाइस, रामदेव जी का हमें सब पता है, मेन का जिनका स्थान पोखरण जैसलमेर है, तो इनका जो घोड़े है वो भी पोखरण जैसलमेर में ही फेमस है। फिर है मिनिएचर पेंटिंग। अब देखो, जोधपुर का जहां भी नाम आएगा, मैंने कहा मैं आपको जोधा बाई से जोड़ूंगी। तो अब जोधा बाई अगर पेंटिंग बनाने की कोशिश भी करेगी तो भाई रानी है, वो इतनी बड़ी बड़ी पेंटिंग बनाएगी, थक नहीं जाएगी। तो वो पेंटिंग भी बनाएगी, मतलब शौक भी पूरा कर ले और थके भी नहीं। तो छोटी 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 पेंटिंग बनाती है वो, मिनिएचर पेंटिंग। तो वो जोधपुर की। तो ये चांदी की कलात्मक वस्तु है। अब कहीं देखो, उदयपुर फेमस है लेक सिटी के रूप में। ठीक है, और पानी कैसा होता है, चांदी की तरह चमकता है, तो इसीलिए चांदी से चमकने वाला कलात्मक वस्तु है उदयपुर। फिर है बादला, जोधपुर। अब हमारी जोधाबाई जिसने कभी काम नहीं किया, उसने छोटी छोटी पेंटिंग ही बनाई, तो उसे प्यास लगी है। तो प्यास लगी तो उसने किससे पानी पिया, बादला से। तो ये बादला भी जोधपुर का फेमस है। कांवड़ गाइस सबको पता होगा, बस्ती चित्तौड़गढ़ के बहुत फेमस है। और गाइस, ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है, मतलब वेरियस एग्जाम्स में, डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में। मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ। ठीक है, कांवड़, और ये कहाँ की फेमस है, बस्ती चित्तौड़ की। इसके बाद गए तारकशी का वर्क फेमस है नाथ द्वारा का। अब इसे कैसे याद करेंगे हम? देखो, नथ बार बार किसी के नीचे उतरे, तो मैंने कहा अरे इसको तार को कस लो ताकि नीचे नहीं आएगी। किसी की नथ बार बार नीचे गिर रही थी, तो मैंने कहा इस तार को कस लो, तो तारकशी नाथ द्वारा। ठीक है,
अब पिछुआई नाद द्वारा, ये भी हमें सबको पता है गाइस कि भगवान, ये हमारे चित्रकला का भी टॉपिक है। चित्रकला में पिछुआई का पूरा कि हमारे नाद द्वारा में भगवान श्री कृष्ण की जो झांकियां होती है उनकी भी पिछुआई कला होती है, तो ये सबको पता होता है। फिर है मिरर वर्क जैसलमेर। तो जैसे ही मैं नीचे बैठी, मैंने मिरर का लहंगा पहन रखा था, उसमें मिरर वर्क था, वो सारा चकनाचूर हो गया। तो जैसे ही बैठी मिरर वर्क चूर हो गया। फिर एक टेराकोटा मोलेला राजसमंद, ये भी गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि टेराकोटा का वर्क कहाँ का फेमस है, या मोलेला राजसमंद किस जगह किस चीज के लिए फेमस है। तो ये है, ये आप डायरेक्ट याद कर लीजिए, टेराकोटा मोलेला राजसमंद। अब एक कागजी टेराकोटा। अब गाइस देखिए, कागजी टेराकोटा में फेमस है अलवर का। अब अलवर में छुपा है लवर, तो लवर्स क्या करते हैं एक दूसरे से लेटर्स शेयर करते हैं एक दूसरे को। तो गाइस मैं ट्रिक करवा रही हूँ, अननेसेसरी कुछ मत सोचना, बस मैंने जैसे याद किया मुझे लगा ये इजी है वो इसीलिए, ठीक है। तो अलवर में छुपा है लवर, लवर्स आपस में एक दूसरे को लेटर्स भेजते हैं, तो कागजी कागज कागज रिलेटेड है अलवर से। देने गए सुनहरा टेराकोटा। अब बीकानेर का है, बीकानेर से क्या याद आ गया हमें फटाफट से, अगर आपने मेरा पहला वीडियो देखा है तो आपको फटाफट से याद आ जाएगा। बीकानेर से हमें याद आ जाती है बीकानेरी भुजिया, और वो कैसी होती है, सुनहरे कलर की होती है, ठीक है। तो सुनहरा टेराकोटा बीकानेर। फिर गाइस थेवा कला, ये भी बहुत फेमस है, बार बार पूछी जाती है कि थेवा कला कहाँ की फेमस है और इसके प्रमुख कलाकार कौन है, सोनी जाति किस तरह की कला के लिए फेमस है। तो थेवा कला ये सोने के सोने के आभूषण पर शायद कांच का वर्क करके कुछ करा जाता है, प्रतापगढ़ की फेमस है, और वहाँ सोनी परिवार, ठीक है। और अब है पेपर मेशी। अब देखिएगा, पेपर मेशी मुरादाबादी का कागज और हस्त निर्मित कागज तीनों जयपुर से हैं। अब मैं आपको कैसे याद करवाऊंगी इसको। बच्चों ने पहले क्या किया, पेपर मेश किया, ठीक है। बहुत सारे बच्चों ने पेपर मेश कर दिए, तख्तियों पे लिख लिख के मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, पेपर बेकार कर दिया। तो फिर उनको उनसे ही क्या करवाया गया, दोबारा हस्त निर्मित कागज भी उनसे ही बनवाया गया। उन्होंने पेपर वेस्ट किया, पेपर मेश करके हस्त मुरादाबाद मुरादाबाद की तख्तियां बनाकर, तो हस्त निर्मित कागज भी उन्हीं से ही बनवाया। तो हो गया तीनों जयपुर। अब है गाइस खेसला। अब खेसला का कैसे करना है, मैंने किसी से कहा कि जा खेस लेके आ, मुझे लेटना है, ठीक है। तो लेटना से लेटा हो गया, खेस से मतलब खेस ला, तो खेसला हो गया। और ये जालोर का फेमस है। ऐसे ही गाइस एक पहले भी जालोर का फेमस था, अगर आपको रिमाइंड हो तो मैंने अभी प्रीवियस में कवर करवाया है, लास्ट में जिसमें जा आता है, हरजी। हरजी ही क्या है, मोलेला, है ना। मैंने कही किसके घोड़े, मामा जी के घोड़े, हरजी जालोर, ठीक है गाइस। फिर एक उस्ता कला। गाइस उस्ता कला भी बार बार आती है, चित्रकला में भी आती गई थी ये, मैं वो टॉपिक भी पूरा अच्छे से करवाऊंगी आपको। तो उस्ता कला बीकानेर की बहुत फेमस है, ठीक है गाइस। फिर ब्लू पोएट्री जयपुर की फेमस है, ये भी क्वेश्चन बार बार आता है एग्जाम में, इसके जो फेमस कलाकार है मैं वो भी करवाऊंगी गाइस। फिर ब्लैक पोएट्री कोटा में। अब लाल श्वेत पोएट्री, देखिए जब इंडिया ने पहली बार न्यूक्लियर पावर का मतलब एटम बॉम्ब का परीक्षण किया, तो दुनिया इसको देख के कैसी हो गई, लाल सफेद, डर के मारे कि अच्छा पाकिस्तान लाल सफेद हो गया। डर जाते हैं हम तो कैसा हो जाता है फेस का कलर, तो लाल श्वेत पोखरण जैसलमेर का। अब चमड़े की जूतियां, आपको पता ही होगा, लाख का काम हुआ, जूतियों का काम हुआ, मोजड़ी वगैरह, ये सब जोधपुर का बहुत फेमस है। तो जोधाबाई मोजड़ी कौन पहनेगा, जोधाबाई पहनेगी हमारी, तो जोधपुर। अब लाख का काम, कुंदन का काम, मीनाकारी, हाथीदांत की वस्तुएं, इन सब के लिए जयपुर फेमस है। तो लाख का हो, कुंदन का हो, किसी भी तरीके का वर्क से रिलेटेड काम जयपुर, ठीक है गाइस। फिर एक तोप, तोप में भी छोटी ही तोप, छोटी वो कलात्मक तोप, वो कहाँ की फेमस है, जयपुर की, ठीक है। उसके बाद कोटा डोरिया। कोटा डोरिया गाइस मैं कोटा से बिलोंग करती हूँ, तो कोटा डोरिया हमारे कोटा का बहुत फेमस है, केतुन मांगरोल में। यहाँ पे बहुत सारे बुनकर है जो कहाँ से आए थे, मैसूर से आए थे गाइस, ठीक है, और अब यहाँ ही बस गए हैं। इसके बाद गाइस मोने। मोने होते हैं लाख के बड़े बर्तन, नहीं होते काले कलर के, जिन्हें पानी ठंडा करके पब्लिक हाउसेज में या ओपन एरिया में रखा जाता है।
वो भी, अब वही प्यास लगी पानी की तो उससे रिलेट कर लो, लाख के बर्तन बीकानेर के फेमस है। फिर है फूल पत्री वाली साड़ी। गाइस एक मैंने पहले करवाई थी बेल बूटे वाली साड़ी, तो वो थी बगरू की, जोबनेर, और ये जोबनेर की। वो थी बेल बूटे तो ब से बगरू, और ये फूल पत्ती वाली साड़ी तो जोबनेर जयपुर की, जगह दोनों जयपुर के पास ही है। फिर गाइस अब मैंने करवाया था कि थेवा कला में सोनी परिवार फेमस है, तो यहाँ पे देखा आई अभी गया कि अगर क्वेश्चन आए कि थेवा कला में कौन से कलाकार बहुत फेमस है सोनी में, तो नाथूजी सोनी, इन्हें आई थी पद्मश्री भी मिल चुका है। ठीक है। अच्छा अब है तराजू, नागौर का फेमस। अब इसे कैसे करेंगे, आपने ध्यान दिया आजकल, आजकल आप देखेंगे तो तराजू कहीं नहीं मिलेगा। तराजू पे कौन गौर करता है आजकल, आजकल तो इलेक्ट्रिक चलते हैं। तो तराजू से गौर, नाग गौर। ठीक है गाइस। फिर है रेजी चक सीकर। तो जैसे मैंने अपने भाई से कहा कि कितनी शेव बढ़ा रखी है, रेजर वेजर करो, रेजर वेजर कर लो ताकि चक लगो। तो रेजी से चक, चक से सीकर। ठीक है गाइस। अब सूंगनी नसवार ब्यावर, भाई इसे कैसे याद करें, ये सारे तो हो गए मैम, पर ये कैसे याद करें, डोंट वरी इसकी भी ट्रिक है। तो गए सूंघनी नसवार ब्यावर, भाई एक ब्याव में हम गए, ठीक है। अब वहां पर हमसे कहा गया खाना अलाउ नहीं है, बस सूंघ सकते हो आप। तो सूंघनी नसवार, मैंने कहा ये कौन सा ब्याव आ गया जिसमें खाना ही अलाउ नहीं है। तो सूंघनी नसवार ब्यावर की फेमस है। ठीक है गाइस। अब रमकड़ा, सोपस्टोन, गलियाकोट, डूंगरपुर का फेमस। तो कोई अगर रम पी के क्या होता है, इंसान को होश तो नहीं रहता, तो गलियों में ऐसे ही चक्कर काटता फिरता है, और सामने इतना बड़ा डूंगर था उसे वो भी नहीं दिखा, वहां जाके भिड़ गया। तो रमकड़ा, गालियाकोट, डूंगरपुर का फेमस है। गाइस तो आप मुझे पता है एक बार में नहीं याद होगी, पर इसको बार बार आप रिवाइज करेंगे ना इन ट्रिक्स को, तो आपकी मुंह जुबानी हो जाएंगी, क्योंकि मेरे भी ये मुंह जुबानी है। ठीक है। अब आई बात मलमल की। मलमल होता है बहुत महंगा कपड़ा। अब हम नॉर्मल आदमी, मिडिल क्लास फैमिलीज तो कहाँ अफोर्ड करेगी, तो मलमल कौन पहनेगा, हमारी जोधा भाई पहनेगी। तो मलमल से बनते हैं तनसुख, बहुत ही सॉफ्ट कपड़े, जो बहुत ही मतलब शरीर के लिए बहुत आरामदायक होते हैं, और ये जोधपुर के फेमस है, तो हमारी जोधा भाई पहनेंगी। अबे हैंडलूम कृषि उपकरण, ये नागौर का फेमस है, आप डायरेक्ट याद कीजिए, इसको कोई ट्रिक नहीं है इसकी। चंदन का कलात्मक वस्तु है, ये भी चुरू का है, डायरेक्ट लर्न करना है आपको। गुलकंद, आपको अगर पता होगा तो दमिश्क गुलकंद, दमिश्क फूल की जो खेती होती है वो पुष्कर में, अजमेर में बहुत होती है, तो गुलकंद फेमस है पुष्कर का। नांदड़े, गाइस ये क्वेश्चन इतनी बार एग्जाम में पूछा गया है, मैं आपको बता नहीं सकती। बार बार महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला नांदड़ा वस्त्र किस आदिवासी जाति महिला द्वारा पहना जाता है, नांदड़े क्या है, नांदड़े किनके द्वारा पहना जाता है, इस तरह बहुत बार क्वेश्चन आया है। तो नांदड़े एक तरह का लहंगा होता है जो महिलाओं, भील महिलाओं द्वारा पहना जाता है, भीलवाड़ा का फेमस है। अब ऊनी कंबल, गजरा रोड, बाड़मेर। ठीक है, क्योंकि ऊन के लिए भी जो बाड़मेर है और जैसलमेर का एरिया फेमस है। फिर ये मुड्डा, अब मुड्डा अजमेर का फेमस है। मुड्डे को कैसे याद करेंगे हम, तो मैं कहती हूँ कि मुड्डे और बुड्डे दोनों अजमेर के फेमस है। ठीक है, मुड्डे भी और बुड्डे भी अजमेर के फेमस हैं। हो गया अजमेर। अब पाव रजाई तो हम सब जानते हैं, जयपुर की फेमस ही है, वर्ल्ड फेमस है पाव रजाई। अब गाइस मेणा छपाई, ये भी क्वेश्चन आता है। मेणा छपाई होती है मोम के जो ताबू बनते हैं ना, मतलब ब्लॉक प्रिंटिंग, तो ये मोम की ब्लॉक्स होते हैं, उससे छपाई की जाती है। तो मेणा छपाई फेमस है सवाई माधोपुर की, बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। फिर है गंगा जमुनी। गंगा जमुनी होता है सोने चांदी की जरी से जो बुनाई होती है कपड़ों पे, वो कहाँ की फेमस है, जयपुर की। ठीक है गाइस। अब इसके अलावा है, अब देखो मैंने आपको इतना कुछ याद करवा दिया, मैंने ट्रिक पहला पार्ट कवर करवा दिया, सेकंड पार्ट भी ऑलमोस्ट कंप्लीट होने पे। अब अगर मैंने क्वेश्चन पूछा और आपको नहीं आया, तो मेरी तलवार और आपका सिर है। हो गई बात क्लियर, तो हो गई मेरी तलवार तलवार और आपका सिर सिरोही। ठीक है गाइस। अब तुड़िया गाइस, जो नकली जेवर को कहते हैं तुड़िया, ये फेमस है धौलपुर के। और मोण, मोण से आ जाएगा मारवाड़, नागौर, मिट्टी के बड़े मटके होते हैं, इन्हें बोला जाता है मोण, जो कि मारवाड़ के फेमस है। ठीक है गाइस। अब गाइस मैं एक थर्ड मतलब एमसीक्यू बेस लाऊंगी, जो प्रीवियस ईयर में जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं डायरेक्ट,
मैंने सारे क्वेश्चन कवर किए हुए हैं, देखो इतने सारे हैं, तो मैं आपको करवाऊंगी। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, मैंने मतलब वैसे 4 ऑप्शंस करके वैसे नहीं लिखा, डायरेक्ट क्वेश्चन और आंसर लिख के बता दिया, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये थर्ड सेशन लेके आऊंगी मैं। गाइस आज का जो सेशन है आई होप आपको बहुत पसंद आया होगा, मेरी जितनी भी ट्रिक्स हैं आपको बहुत पसंद आई होगी, और आपके लिए अब ये टॉपिक लर्न करना बहुत आसान हो जाएगा। तो अगर आपको मेरा ये सेशन अच्छा लगा गाइस, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, ये बहुत अच्छा लगेगा। और फिर मैं नेक्स्ट सेशन, नेक्स्ट जितने भी वीडियोस लाऊंगी और कोशिश करूंगी आपके लिए इसी तरह की इंटरेस्टिंग लेके आ सकूं। आज के सेशन को यही एंड करते गए, मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।